हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जनवरी 2025 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का तीसरा टॉपिक, जिसका टाइटल हार्श सेंटेंस सख्त सज़ा है, पढ़ेंगे। हार्श का मतलब होता है सख्त, सेंटेंस का मतलब होता है जुमला, सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये सज़ा के मानी में इस्तेमाल हुआ है या जुमले के मानी में इस्तेमाल हुआ है? तो इसके लिए आपने याद रखना है कि हमेशा कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, सियाको सबाक से पता चलता है, और हम सियाको सबाक से ही अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका क्या मतलब है। हार्श सेंटेंस, सख्त सज़ा। ये सख्त सज़ा किसे हुई है, किसकी तरफ से हुई है और क्यों हुई है, ये जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये व्हाट्सएप ग्रुप पेड ग्रुप है, इसकी मंथली फ़ी 100 रुपी है। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। यूजिंग लॉफेयर, कानून का इस्तेमाल करना, किस लिए? टू स्विफ्टली गेट रिड ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, सियासी मुखालफिन से जल्दी छुटकारा हासिल करने के लिए। स्विफ्टली एडवर्ब है जिसका मतलब है फुर्ती से, जल्दी से। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा हासिल करना। मेक्स अ मॉकरी ऑफ द लीगल सिस्टम, कानूनी निज़ाम का मजाक उड़ाता है। मेक अ मॉकरी का मतलब है तमस्खरा करना, मजाक उड़ाना। Especially when millions of Pakistanis have to wait years, खसूसन जब लाखों पाकिस्तानियों को सालों इंतज़ार करना पड़े। किस बात के लिए? टू गेट जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट्स, अदालतों से इंसाफ लेने के लिए। जल्दी से सियासी मुखालफिन से छुटकारा पाने के लिए कानून का इस्तेमाल करना कानूनी निज़ाम का मजाक उड़ाता है, खसूसन जब लाखों पाकिस्तानियों को अदालतों से इंसाफ लेने के लिए सालों इंतज़ार करना पड़े। द पनिशमेंट मीटेड आउट टू फार्मर गिलगित बल्तिस्तान चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद खां, साबिक गिलगित बल्तिस्तान वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खां को सज़ा होना। मीट आउट का मतलब होता है सज़ा देना। किसकी तरफ से? बाय अ लोकल एंटी टेररिज्म कोर्ट, एक मकामी इंसदाद दहशत अदालत की तरफ से। किस बात पर? फॉर थ्रेटनिंग सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, सिक्योरिटी अदारों को धमकाने पर। थ्रेटन का मतलब खतरा पैदा करना, धमकाना। इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ द स्टेट यूजिंग लॉ कोर्ट्स, रियासत का कानूनी ज़वाबित को इस्तेमाल करने की एक वाज़िया मिसाल है। टू पिनलाइज एन अपोनेंट, एक मुखालिफ को सज़ा देना। पिनलाइज का मतलब सज़ा देना, अपोनेंट मुखालिफ। वे बियॉन्ड द सेवरिटी ऑफ द अलाइज्ड क्राइम, मुबैना जुर्म की सख्ती से बढ़कर। सेवरिटी का मतलब सख्ती। एक मकामी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की तरफ से साबिक गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खां को सिक्योरिटी इदारों को डराने धमकाने पर सज़ा का दिया जाना, मुबैना जुर्म की सख्ती से ज़्यादा एक मुखालिफ को सज़ा देने के लिए रियासत का कानून ज़वाबित को इस्तेमाल करने की एक वाज़िया मिसाल है। मिस्टर खान हु बिलोंग्स टू द पीटीआई, मिस्टर खान जिसका पीटीआई से ताल्लुक़ है, हैज़ बीन ऑर्डर्ड, उसको हुक्म दिया गया है, टू सर्व 34 ईयर्स इन प्रिजन, के 34 साल जेल में गुजारे, अलॉन्ग विद पेइंग अ मॉनेटरी फाइन, एक माली जुर्माने के अदा करने के साथ। मॉनेटरी का मतलब माली, फाइन का मतलब जुर्माना। वाइल द कोर्ट हैज़ कमांडेड, जबकि अदालत ने हुक्म दिया है, दैट हिज CNC बी ब्लॉक्ड, कि उसका CNC भी ब्लॉक किया जाता है। मिस्टर खान जिसका ताल्लुक पीटीआई से है को हुक्म दिया गया है कि एक माली जुर्माने के साथ साथ 34 साल जेल में गुजारे, जबकि अदालत ने हुक्म दिया है कि उसका CNC भी ब्लॉक किया जाता है। द XCM सेंटेंस एक्सीड्स द ड्यूरेशन ऑफ अ लाइफ टर्म, साबका CM की सज़ा एक मयार ज़िंदगी के दौरानिये से बढ़ जाती है। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना, आगे निकल जाना। दैट कोर्ट्स इन पाकिस्तान हैंड आउट, जो कि अदालतें पाकिस्तान में सज़ा देती हैं। हैंड आउट का मतलब है सज़ा देना। साबका CM की सज़ा एक मयार ज़िंदगी के दौरानिये से बढ़ जाती है, जो कि पाकिस्तान में अदालतें सज़ा देती हैं। नो, आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। यूजिंग लॉफेयर टू स्विफ्टली गेट रीड ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स मेक्स अ मॉकरी ऑफ द लीगल सिस्टम,
especially when millions of Pakistanis have to wait years to get justice from the courts. The punishment meted out to former Gilgit-Baltistan Chief Minister Khalid Khurshid Khan by a local anti-terrorism court for threatening security institutions is a clear example of the state using law courts to penalize an opponent way beyond the severity of the alleged crime. Mr. Khan, who belongs to the PTI, has been ordered to serve 34 years in prison along with paying a monetary fine, while the court has commanded that his CNC be blocked. The ex-CM sentence exceeds the duration of a life term that courts in Pakistan hand out. Khurshid Khan has been convicted for a speech. खुर्शीद खान को एक तकरीर पर सजा दी गई है। कन्विक्ट का मतलब है सजा देना। ही मेड इन गिलगत, जो उसने गिलगत में की थी। ही आल्सो फेसेस अदर केसेस, उसे दूसरे मुकदमों का भी सामना है। खुर्शीद खान को एक तकरीर पर सजा दी गई है जो उसने गिलगत में की थी, उसे दूसरे मुकदमों का भी सामना है। दो मिस्टर खान्स वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन, अगरचे मिस्टर खान का अता पता मालूम नहीं। वेयर अबाउट्स का मतलब है अता पता। एंड ही डिड नॉट अपीयर इन द हियरिंग्स ऑफ द अफोरसेड केस, और वो मज़कूरा बाला मुकदमे की सुनाई में हाजिर नहीं हुआ। अफोरसेड का मतलब है जिसका जिक्र पहले किया गया, मज़कूरा बाला। ही इशूड अ वीडियो स्टेटमेंट, उसने एक वीडियो बयान जारी किया। इन विच ही डिफेंडेड हिज स्पीच, जिसमें उसने अपनी तकरीर का दिफा किया। सेइंग दैट ही हैड क्रिटिसाइज्ड, ये कहकर के उसने तनकीद की थी, what he termed were undemocratic methods employed by certain state functionaries, उसने उन गैर जमहूरी तरीकों के लिए इस्तिलाह इस्तेमाल की थी जो रियासत के मखसूस अफसरान की तरफ से इस्तेमाल किए गए। एम्प्लॉय का मतलब इस्तेमाल करना, फंक्शनरी का मतलब है सरकारी अफसर, और इसके लिए दूसरा वर्ड है ऑफिशियल। किसके लिए इस्तेमाल किए गए थे? इन रिमूविंग हिज गवर्नमेंट, उसकी हुकूमत को हटाने में। अगरचे मिस्टर खान का अता पता मालूम नहीं और ना ही वो मज़कूरा बाला मुकदमे की सुनाई में हाजिर हुआ, उसने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उसने अपनी तकरीर का दिफा किया, ये कहकर कि उसने तो तनकीद की थी और उन गैर जमहूरी तरीकों के लिए इस्तिलाह इस्तेमाल की थी जो मखसूस सरकारी अफसरान की तरफ से उसकी हुकूमत को हटाने में इस्तेमाल किए गए। मिस्टर खान वाज डिसक्वालीफाइड इन 2023, मिस्टर खान को 2023 में नाअहल कर दिया गया। डिसक्वालीफाई का मतलब नाअहल करना। फॉर अलेजेडली हैविंग अ फेक डिग्री, मुबैना तौर पर एक जाली डिग्री रखने पर। मिस्टर खान को मुबैना तौर पर एक जाली डिग्री रखने पर 2023 में नाअहल कर दिया गया। While politicians and public figures often make controversial claims, जबकि सियासतदान अवामी शख्सियात अक्सर मुतनाज़ा दावे करते हैं। कंट्रोवर्शियल का मतलब मुतनाज़ा, क्लेम्स दावे। कब? ड्यूरिंग स्पीचेस एंड रैलीज, तकरीरों और रैलियों के दौरान। इट इज़ अ स्ट्रेच, ये एक मुनसिफाना बात है। स्ट्रेच का मतलब है मुनसिफाना या काबिल कबूल बात है। किस बात का? टू अप्लाई द एंटी टेररिज्म लॉ टू सच अटरेंसेस, ऐसे इजहार अल्फाज पर इंसदाद दहशतगर्दी के कानून को लागू करना। जबकि सियासतदान और अवामी शख्सियात तकरीरों और रैलियों के दौरान अक्सर मुतनाज़ा दावे करते हैं। ऐसे इजहार अल्फाज पर इंसदाद दहशतगर्दी के कानून का इतलाक करना एक मुनसिफाना बात है। मिस्टर खान कैन अपील हिज हार्श सेंटेंस, मिस्टर खान अपनी सख्त सज़ा की अपील कर सकता है बिफोर द GB हायर जुडिशरी, गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में। मिस्टर खान गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया के सामने अपनी सख्त सज़ा की अपील कर सकता है। द स्टेट नीड्स टू रिकन्सिडर इट्स यूज़ ऑफ सच लीगल टैक्टिक्स, रियासत को ऐसे कानूनी हथकंडों के अपने इस्तेमाल करने पर नजर सानी करने की ज़रूरत है। रिकन्सिडर का मतलब नजर सानी करना, टैक्टिक्स का मतलब है हथकंडे। किसके खिलाफ? अगेंस्ट अपोजिशन फिगर्स, हिज़्ब इख्तिलाफ शख्सियात के खिलाफ। रियासत को हिज़्ब इख्तिलाफ शख्सियात के खिलाफ ऐसे कानूनी हथकंडों का अपना इस्तेमाल करने पर नजर सानी करने की ज़रूरत है।
The sad fact is that अफसोसनाक हकीकत ये है using lawfare against critics of the state has a long history in Pakistan. रियासत के नाक़दीन के खिलाफ कानून का इस्तेमाल करना पाकिस्तान में एक लंबी तारीख है. As towering political figures of the past have been accused of being anti-national and worse. जैसा कि माजी की कद आवर सियासी शख्सियात पर कौम दुश्मन और बदतर होने के इल्ज़ाम लगाए गए हैं. टावरिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कद आवर. अफसोसनाक हकीकत यह है कि पाकिस्तान में रियासत के नाक़दीन के खिलाफ कानून के इस्तेमाल करने की एक लंबी तारीख है. जैसा कि माजी की कद आवर शख्सियात को कौम दुश्मन और बदतर होने के इल्ज़ाम लगाए गए. Now I am going to read it as a whole in English. Khurshid Khan has been convicted for a speech he made in Gilgit. He also faces other cases. Though Mr. Khan's whereabouts are not known and he did not appear in the hearings of the aforesaid case, he issued a video statement in which he defended his speech, saying that he had criticized what he termed were undemocratic methods employed by certain state functionaries in removing his government. Mr. Khan was disqualified in 2023 for allegedly having a fake degree. While politicians and public figures often make controversial claims during speeches and rallies, it is a stretch to apply the anti-terrorism law to such utterances. Mr. Khan can appeal his harsh sentence before the GB Higher Judiciary. The state needs to reconsider its use of such legal tactics against opposition figures. The sad fact is that using lawfare against critics of the state has a long history in Pakistan, as towering political figures of the past have been accused of being anti-national and worse. Ironically, तंज़िया तौर पे those actually involved in terrorism, वो जो असल में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, and fanning hate, और नफ़रत को हवा देते हैं. fan hate का मतलब नफ़रत को हवा देना. manage to escape the long arm of the law, कानून के लंबे हाथों से फरार होने में कामयाब होते हैं. मैनेज का मतलब संभाल लेना या किसी बात में कामयाब हो जाना. एस्केप का मतलब फरार होना. लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, कानून के लंबे हाथ. तंज़िया तौर पे वो जो असल में दहशतगर्दी और नफ़रत को हवा देने में मुलव्वस हैं, कानून के लंबे हाथों से निकलने में कामयाब हो जाते हैं. मोर ओवर, मज़ीद बरा, यूजिंग द लीगल सिस्टम टू टारगेट अपोनेंट्स, मुखालिफिन को निशाना बनाने के लिए कानूनी निज़ाम का इस्तेमाल करना विल फर्दर रिड्यूस द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक, मज़ीद अवाम के एतमाद को कम करेगा, घटाएगा. किस बात में? इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, गवर्नेंस साख़त पर. मज़ीद बरआं, मुखालिफिन को निशाना बनाने के लिए कानूनी निज़ाम का इस्तेमाल करना गवर्नेंस की साख़त पर अवाम के एतमाद को मज़ीद कम करेगा.